तीन प्रकार का दोष अंतःकरण के हैं। एक तो होते हैं मल दोष। मल दोष कहते हैं पापों को, जो जन्म जन्मांतर के पाप जो है ना, बहुत समय के जन्म जन्मांतर के पाप जो इकट्ठे हुए हैं वो मल दोष है। हाँ, जो पाप हैं उनको कहते हैं मल दोष है। वो जब तक पाप भरे होते हैं तब तक आदमी सही का तरफ जाएगा ही नहीं, धर्म कर्म करेगा ही नहीं। हाँ, और पाप कर्म तो ना तो सत्संग सुनने देते और ना ही पूजा पाठ करने देते, ना ही धर्म कर्म करने देते, ना अच्छी जगह पे जाने देते। तो ये हाँ, ये पहला दोष है। इसको कहते हैं मल दोष, शास्त्र में बोलते हैं मल दोष। तो मल दोष जिसकी होगा उसको अच्छी बात बुरी लगेगी, धर्म कर्म की बात भी बुरी लगेगी। क्यों? उसका वो इतना बड़ा दोष है उसके ऊपर। जैसे आंखों के ऊपर पर्दा दूसरे हरे रंग का लगा दो तो सारी चीज हरी रंग की दिखने लगेगी, पीले रंग का लगा दो तो पीले रंग की दिखने लगेगी। तो जिसके खुद के हृदय पर इतना दोष जमा हुआ है तो उसको वो चीज खराब ही दिखेगी, अच्छी दिखेगी नहीं। इसलिए जो अच्छे रास्ते वाला उसको लगता है कि मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ, इसको बुरा लग रहा है। मैं जो कहता हूँ उसकी समझ में आते नहीं। आए क्या उसका? जब तक दोष दूर होगा नहीं तब तक आएगा नहीं। तो ये दोष कैसे दूर होगा? ये दोष दूर होगा अच्छे कर्म करने से, सेवा करने से, सिमरण करने से, मन दान पुण्य करने से, दुखियों की सेवा करने से, शुभ कर्म करने से ये दोष धीरे धीरे हट जाता है। तब हृदय निर्मल होने लगता है। जब हृदय निर्मल होने लगता है तब फिर वो धीरे धीरे मंदिर में, पूजा में, सत्संग में तब जाना, तब उसका मन लगेगा। जब तक ये मल दोष कम नहीं होगा ना तब तक सत्संग में मन नहीं लगेगा। ना सत्संग सुन सकते, ना सत्संग के अंदर मन लगेगा उसका। सत्संग में भी मन तब लगता है जब मल दोष ना हो। क्या ना, तुलसी पिछले पाप कर्म से हरि कथा न सुहाए, जा तो किसी से लड़ मरे, जहाँ उठ कर को जाए, जा तो पहले लड़के ही आ जाएगा, और नहीं तो 2 मिनट बैठेगा इधर उधर करके, वो देखे कहाँ फंस गए यहाँ, चलो उठ करके भागो, भाग ही जाएगा वो। यहाँ लोग मेरे पास आते हैं ना, तो जो सत्संग सुनने वाले हैं वो तो थोड़ी ही है। बाकी तो जैसे आप पुजारी देख लो, पुजारी बेशक पूजा करने आता है, इतने साल हो गए ना। जब सत्संग नहीं होती शाम को तो पुजारी रोज 1 घंटा बैठेगा यहाँ। और इतनी सर्दी थी, 9 बजे से पहले यहाँ से पुजारी कभी नहीं जाता था, यहाँ बैठा रहता था पड़ोसियों के यहाँ पर। और जब से मैंने को कहा था, राजेंद्र को भी कहा था, मैंने कहा अब कथा सत्संग शुरू करेंगे और देख लेना पुजारी जी चाबी रखते जाएंगे और भाजते जाएंगे। पुजारी जी यहाँ रुकने वाले नहीं है। क्यों? बेशक पूजा करिए लेकिन अंदर वाला मन अभी उसका गया नहीं ना। अंदर वाला मन चला जाएगा तो सत्संग सुनेंगे, बैठेंगे। क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं सुनते? ऊपर हूँ ऊपर ऊपर करने से क्या होता है? फिर सही बात बोलने में लगता है तो बुरा है, लेकिन सही तो सही रहेगी। लगन लग जाती तो आएंगे नियम पे, सही टाइम पर आएंगे। क्यों? हृदय तो साफ है ना। वैसे कम सुना है, कम बैठे हैं, चलते ये पास में पड़ोसी रहे, आए सही टाइम पर। 3-4 लोग हैं, भगराम जी है, सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और ये लोग सुनते हैं। क्यों? इनका दोष हृदय में नहीं, मन में छल कपट नहीं है। छल कपट नहीं है तो उनमें रस आता है, बनाती है। भले ही ना बैठे, कभी नहीं सुना तो भी उनको रस आता है, समझ लगती है उनको। और अगर रस नहीं आता तो क्यों आते? वो भी टाड़ा ले लेते। हाँ, लगन ऐसे दोष जब नष्ट हो जाता है तब वो सुनने का अधिकारी होता है। फिर कहते हैं विक्षिप्तता। दूसरा दोष है विक्षिप्तता, चंचलता, मन की चंचलता। दूसरा दोष मन की चंचलता है। और जब तक मन में चंचलता रहेगी तब तक भी चैन से आदमी बैठ नहीं सकता। मन अगर बेचैन है ना तो बैठ नहीं पाएंगे। कभी यहाँ भागेंगे, कभी यहाँ भागेंगे, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये खा लूँ, कभी वो खा लूँ, सब जगह पर बजाता ही रहेगा ये मन। क्योंकि मन जब मन सही शांति नहीं है तो कैसे पल्ले पड़ेगा बताओ? मन शांत करने के लिए भी कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ती है। सिमरण करो, ध्यान करो। ध्यान सिमरण करते करते मल दोष खत्म होता है। दूसरा दोष है, दूसरा पर्दा है वो जो गुरु ने मंत्र दिया है
जो विधि दी है उसका बार 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 अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते मन की विच्छेदता मल ठहर जाएगा। जैसे झील में जल हिलता है ना, पानी हिले तो उसमें फिर प्रतिबिंब से ही नहीं पड़ता, चाहे सूर्य चंद्रमा का हो चाहे खुद का हो। खुद का चेहरा भी अगर जल में देखना हो तो जल हिलना नहीं चाहिए। अगर जल हिल रहा है तो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा पड़ेगा ही नहीं, ना साफ दिखाएगा। तो दूसरा दोष है वो विक्षिप्तता है। वो ध्यान करने से, सिमरन करने से, बैठने से खत्म होता है। ये 2 दोष होने के बाद में फिर तीसरा दोष है, 3 दोष हैं ये। हाँ, कोई सोच ले आदमी भी पुण्य कर लिया, दान कर लिया, अरे तो ये कर दिया मेरा कल्याण होगा, नहीं होगा कल्याण। इस चक्कर में ना रहे। दान पुण्य से, सेवा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? उसे एक पर्दा, एक बैरियल तो टूट जाएगा, लेकिन बैरियल 3 है। तीनों को तोड़ने की विधि अलग, तीनों ही अलग अलग है। तो पहला बैरियल तो सबसे पहले तो सेवा से ही टूटेगा। सेवा से, पुण्य से, दान से करने से पहला बैरियल तो वही तोड़ेगा। दूसरा बैरियल जो है, दूसरा जो पर्दा है वल विक्षिप का, वो मंत्र का सिमरन करने से, पाठ करने से, ध्यान करने से टूटेगा। इन दोनों के टूटने के बाद भी एक सबसे बड़ा पर्दा है। इसलिए बहुत से लोग अपने मन से, मुख से पूरी जिंदगी ध्यान करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, फिर कहते हैं जी हमें को कुछ हुआ ही नहीं। होगा कहाँ से? अभी एक पर्दा बाकी हो रहा है, दीवार एक और, 2 दीवार पार कर ली, तीसरी दीवार भी बाकी है। और वो दीवार वो चाहते हैं कि हम खुद तोड़ लें, वो खुद से टूटती नहीं है। तीसरी दीवार है खुद से नहीं टूटेगी। पहली दीवार तो खुद से टूट जाएगी, दूसरी दीवार भी खुद से टूट जाएगी। कोई मेहनत करेगा क्यों? सेवा करना, दान करना, ये तो अपने हाथ में है, कर सकते हो। दूसरे की सेवा करो, कोई नहीं रोकेगा। समाज की करो, गरीबों की करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, संत सेवा करो, चल जाएगा। ठीक है। और दान पुण्य करो, कोई रोकने वाला नहीं, अपनी मर्जी है, जितना चाहो कर सकते हो। हाँ, तो इसका करने से क्या होगा? हृदय का जो मल रूपी दोष है वो तो खत्म हो जाएगा। पहला दोष, पहला बैरियल टूट जाएगा। लेकिन पहला बैरियल टूटने के बाद फिर दूसरा बैरियल आ गया, दूसरा पर्दा आ गया। अब दूसरे पर्दा क्या है? विक्षेप वाला। उसमें अपने अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। नाम का सिमरन रोज सुबह शाम सिमरन करे, जो गुरु मंत्र है उसका सिमरन करे, और ध्यान जितना हो सके ध्यान करे, और मन को इधर उधर न भटकाए, भोगों में, विषयों में मन को भटकाए नहीं। संसार से वैराग, कुछ वैराग समझ में आना चाहिए। संसार ये जो असत्य है, झूठा है, इसके पीछे क्यों भागूं? इसके पीछे क्या मिलेगा मुझे? है क्या फायदा इनके पीछे भागने से? तो जब सिमरन और ध्यान करते करते दूसरा वेरियल है, दूसरा पर्दा है, वो विक्षेप का, वो टूट जाएगा। अब तीसरा बचा है। तीसरे को कहते हैं आवरण दोष है। आवरण दोष पूरा का पूरा ही पर्दा है, कुछ नहीं दिखता उसमें। पूजा पाठ भी बहुत करी, सिमरन भी बहुत किया, दान पुण्य भी बहुत किया, लेकिन बैठते हैं तो अंधेरा ही रहता है, रास्ता तो फिर भी बंद पड़ा है। आवरण का मतलब ही अंधकार है। हाँ, आवरण का मतलब ही अंधकार है। आवरण का मतलब अंधकार, आवरण का मतलब अज्ञान। और अंधकार किससे मिटेगा? प्रकाश से। बिल्कुल प्रकाश से मिलेगा। अंधकार प्रकाश से मिटेगा। ना तो पूजा से मिटेगा, ना माला से मिटेगा, दान से मिटेगा, ना पुण्य से मिटेगा। अगर अंधकार है आप कितना ही दान करो, अंधकार मिटेगा नहीं। ठीक है ना? और अंधकार है तो आप कितनी माला फेरो, कितना ही ध्यान करो, अंधकार मिटेगा नहीं। अंधकार का तो विरोधी एक ही है, वो है प्रकाश। दूसरा कोई विरोधी है ही नहीं। तो अंधकार नाम अज्ञान का, आवरण का। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान किससे मिलेगा? ज्ञान किससे मिलेगा? भगवान की माला फेरिया, माला फेरा नहीं, इनसे छोटे से नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा गुरु से। सीधा सा दिमाग कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, सत्संग यहाँ सुनने बैठी है। ज्ञान मिलता है सिर्फ सदगुरु से। ना भगवान आकर के सीधे देगा, ना आपकी माला देगी, ना आपकी पाठ पूजा देगी। वो बिना गुरु के आएगा नहीं। इसलिए तीसरा पर्दा तोड़ने के लिए सदगुरु की जरूरत है, और पहले का रास्ता बताने के लिए भी सदगुरु की जरूरत है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत सदगुरु की पड़ती है। तो ज्ञान तीसरा पर्दा तो
सदगुरु ही दूर करता है, अपने आप नहीं होता। ये 3 प्रकार के दोष हैं क्रमशः।